नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक यूट्यूब मंच पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की। बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब देखिए, अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के महीने में हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है। इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। लेकिन अब आपको 11 अगस्त को बलूचिस्तान नजर आएगा अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हुए। बिल्कुल भी सरप्राइज ना होइए, बिल्कुल हो सकता है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान टूट जाएगा और बांग्लादेश बन जाएगा। जो एरिया इस्लाम के नाम पर बना था, धर्म के नाम पर, उसके टुकड़े हो जाएंगे और एक नया राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए इस बारे में या इस बात में भी कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि जो आज का पाकिस्तान है वो टूट करके आपका बलूचिस्तान एरिया अलग हो। अब बलूचिस्तान के लोग जो 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो करें, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि जिस कंडीशन में, जिस रूप में आज पाकिस्तान है, अगर वो उस कंडीशन में रहेगा तो इस पूरे रीजन में कभी भी शांति नहीं आ सकती, स्थिरता नहीं आ सकती, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसलिए पाकिस्तान का टूटना बहुत जरूरी है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनली कितने कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहा है। पीओके से लेके, खैबर पख्तूनख्वा से लेके, बलूचिस्तान से लेके, तालिबान से लेकर के, सिंध से लेके, मतलब हर एरिया में पाकिस्तान के इस समय बवाल ही बवाल मचा है। तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल तैयार है एकदम, बस आजादी का दिन सेलिब्रेट करना है 11 तारीख को। यहाँ आप देखिए, बलूचिस्तान डिक्लेयर्स अगस्त 11 एज इंडिपेंडेंस डे। केवल 11 तारीख को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर ही नहीं किया गया, बल्कि दुनिया से अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की रिक्वेस्ट भी की गई है। कहा है कि दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करे, हमारे इंडिपेंडेंस डे को रिकॉग्नाइज करे, जो हम लोग 11 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। अब आगे की कहानी को बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, टॉपिक्स हम सब डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए। ठीक, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, मीर यार बलूच की वो पोस्ट है जो 3 तारीख को ये पोस्ट करते हैं। मीर यार बलूच एक बलूच नेता है, एग्जाइल में रहते हैं, वहां से बलूचिस्तान के मूवमेंट को चलाते हैं। इनकी तरफ से ये पोस्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि 11 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करेगा अपना इंडिपेंडेंस। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठता है कि वाई 11 अगस्त? 11 अगस्त को ही क्यों नहीं 13, क्यों नहीं 12? हम उस पर भी आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जुलाई के महीने में एक पोस्ट और बड़ी वायरल होती है जिसमें यह कहा जाता है कि नाउ बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र मुल्क बन चुका है, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि 85% ऑफ बलूचिस्तानी टेरिटरी पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा हो चुका है। इसलिए पूरा बलूचिस्तान जो है अब वो आजाद मुल्क है। अब आप देखें, अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये है आपका पाकिस्तान, ये रीजन है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कह लीजिए, सबसे बड़ा राज्य कह लीजिए, सबसे बड़ा क्षेत्र कह लीजिए, वो यही है बलूचिस्तान। संसाधन बहुत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन जब आप इस एरिया में रहने वाले लोगों का जीवन देखेंगे, लाइफ देखेंगे, तो आपको लग जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने, हुकूमत ने केवल यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है। चाहे वो चाइना की मदद लेकर के हो, मैं बात कर रहा हूँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, खाली नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। बलूचिस्तान जब 1947 में आप देखेंगे तो बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को ही अपने आप को एक सोवरेन कंट्री डिक्लेयर किया था, एक सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया था। बाद में 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान का मर्जर पाकिस्तान में करा लिया। हम उस पर भी अभी आते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि बलूच वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर वायरल होता है जो मोदी जी को और साथ ही साथ में एंटोनियो गुटरेस को, यूएन को लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि आप फ्री बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करिए, हमारी आजादी को आप रिकॉग्नाइज करिए।
यहां तक की कहानी ये रही। अब देखिए दुनिया भर में बलूचिस्तान के लोगों को लेकर के आवाज बुलंद की जाती है। बलूचिस्तान में जो जुल्म सितम, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है, उसको लेकर के अलग अलग लोग आवाज उठाते हैं। यह है बलूच वॉइस एसोसिएशन, जिसने यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में एक एप्लीकेशन सबमिट किया, जिसमें यह कहा गया कि बलूचिस्तान में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसमें ग्लोबल इंटरवेंशन होना चाहिए। दुनिया आए और देखे कि कैसे पाकिस्तान वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। देखिए ये तो आप अभी अगर आप चाहें देखना तो आप पीओके में देख सकते हैं। और जब इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की इस चीज को हाईलाइट करती है तो पाकिस्तान उसको बैन कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो अल जजीरा है कि अल जजीरा ने मुजफ्फराबाद में हुए फायरिंग को जब दिखाया तो पाकिस्तान ने अल जजीरा को बैन कर दिया। तो पाकिस्तान किस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के साथ ट्रीट कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये जो आप लेडी देख रहे हैं ये है बहरंग बलूच, बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, प्रोफेशन से डॉक्टर है, लेकिन जब इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की आवाज उठानी शुरू की पाकिस्तान सरकार को पसंद नहीं आया और पाकिस्तान सरकार ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। पाकिस्तान की अदालत ने इनको उम्र कैद दिया क्योंकि इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के फेवर में आवाज उठाई, बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज उठाई। तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान सरकार को कैसे पसंद आएगा, और पाकिस्तान सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया। अब क्वेश्चन वही जो मैंने शुरुआत में आपके सामने रखा, वाई 11 अगस्त, 11 अगस्त क्यों? तो दरअसल मैंने आपको बताया कि देखिए जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ये जो पूरा रीजन है बलूचिस्तान वाला, यहाँ पर दरअसल कलात डायनेस्टी का रूल था यहाँ पर। और 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली भारत को, उस समय बलूचिस्तान को एक सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया था। फिर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान लेकर के अलग हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूच के लोगों के साथ झूठे वादे किए और झूठे वादे करके उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज कर लिया। जो वादे किए थे वो वादे कभी पाकिस्तान ने निभाए नहीं, तो लोग आजादी की डिमांड तब से करते चले आ रहे हैं। तो 11 अगस्त का दिन इसीलिए तय किया। तो एक रीजन तो यह है कि बलूचिस्तान क्यों आजाद होना चाहता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की हुकूमत वहां के लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म सितम करती है, अत्याचार करती है। वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज सारे उनके लूट लिए जाते। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि बलूचिस्तान में कलात जो डायनेस्टी थी उसने अपने आप को 11 अगस्त को सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया था। तो तब से बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम अलग रहना चाहते। ठीक है, आप देखिए लॉस्ट इंडिपेंडेंस में जिन्ना बिट्रेड बलूचिस्तान बाय मर्जिंग इनटू पाकिस्तान। जिन्ना ने बलूचिस्तान को जब पाकिस्तान में मिलाया तो बलूचिस्तान के लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया, क्योंकि जो वादा जिन्ना ने किया था वो वादा आज तक पाकिस्तान की सरकार ने नहीं निभाया बलूचिस्तान के लोगों को। अब बलूच लोग, मीर यार बलूच, तमाम बलूचिस्तानी लोग भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि 2014 के बाद भारत के विजन में, भारत की पॉलिसी में जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज आया। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी 2016 में जब लाल किले से भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, तो उन्होंने बलूचिस्तान के लीडर्स का बलूचिस्तान का जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया, गिलगिट बाल्टिस्तान का जिक्र किया, और बलूचिस्तान के लोगों के लिए अपनी संवेदना, अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स जाहिर किया। भारत का सपोर्ट बलूचिस्तान के लोगों को जाहिर किया उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त। तो बलूचिस्तान के लोग भारत को बार बार ये कहते हुए आप पाए जाएंगे कि भारत उनकी हेल्प करे, भारत उनको रिकॉग्नाइज करे, भारत उन्हें मान्यता दे। अब वही क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्या भारत उन्हें मान्यता दे सकता है, क्या भारत दे पाएगा? देखिए सिंपल सा रीजन है, भारत बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान जैसे देश से, पाकिस्तान जैसी बीमारी से बहुत परेशान है। भारत, इजराइल और अर्मेनिया, ये 3 देश ऐसे हैं जो अभी बलूचिस्तान को जो है वो मान्यता दे सकते हैं। तो मान्यता देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप देखिए इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे रखी, तो बलूचिस्तान को भी ये 3 कंट्रीज मान्यता दे सकते हैं। इसीलिए बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लीडर्स
बार बार भारत को इस तरीके से देखते हैं कि भारत जो अगर उनके साथ खड़ा हो जाए तो दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आप देखें, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में क्या आया था कि बलूचिस्तान के लोगों ने मोदी जी को बलूची दस्तार, जो उनका हाईएस्ट, जो बलूचिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को देने का ऐलान किया गया था। तो ये दिखाता है कि बलूचिस्तान के लोग भारत की तरफ किस उम्मीद से देख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जहां तक रही बात मान्यता देने की, बिल्कुल इंडिया रिकॉग्नाइज कर सकता है, और इंडिया है, इजराइल है, अर्मेनिया है, ये 3 देश तो बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज कर देंगे। कोई देरी ही नहीं करेंगे कि बलूचिस्तान को हम एक स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया है। अब देखना होगा कि 11 अगस्त को कैसे बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी का दिन मनाते हैं, पाकिस्तान सरकार का क्या रिएक्शन रहता है। तो चलिए, जैसा भी होगा आपके साथ मिलेंगे, आपको अपडेट करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही, बट चलते चलते एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर, नमस्कार।